पे बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने, इसके लिए कम से कम आपको ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए, चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था, इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया, 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है, आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहाँ तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए लोग आपको। जब गाड़ी दो साइड से ठुक जाता है तो कहता है कि एक गेट देंगे, दूसरा गेट नहीं देंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर पे खराब हुई और सर्विस सेंटर ने 7,960 रुपया का बिल बनाया। कितना? 60,960 रुपया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। इस चीज को समझिए आप लोग। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। कैसे? 7,900 रुपया किसके खाते में गया? सर्विस सेंटर के खाते में। उसके बाद से मेरा बिहार सरकार कहा कि 9% तुम दो, स्टेट जीएसटी दो, होता है ना स्टेट जीएसटी, तो 9% मैं बिहार सरकार को दिया स्टेट जीएसटी। 716 रुपया मैं बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। फिर केंद्र सरकार में मोदी जी कहे कि भारत माता की जय बोलते हो, देश के विकास के लिए 9% तुम दो। एक तो मेरी गाड़ी खराब हुई, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद से मैं सर्विस सेंटर को दिया 7,900 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि 9% तुम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 9% तुम दो। आम आदमी को गन्ना का रस बना कर रख दिया। सब जब मन किया तब फेर दे रहा है, जब मन किया तब फेर दे रहा है। और जो आम आदमी बोल रहा है उसको बोल रहा है कि भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास आइए कंप्लेंट करने। और जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले तो तुम जेल में जाओ। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? मतलब हम लोग कहाँ जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है। और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूँ। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहा है, 10% इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? ये बताइए ना। आप लॉजिकली बात ही नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहाँ पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। दूसरा चीज, आप चावल के दाम नाम पे किस प्रकार से MP में 1100